हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासें लगातार चल रही हैं और लगातार बेटा वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की मैथ की। बेटा मेरे चैनल पर मैं आपको बता दूँ तो 11 एग्रीकल्चर की जो आपकी बॉटनी है, बॉटनी आपकी समाप्त हो गई, यानी वनस्पति विज्ञान मैंने आपकी समाप्त कर दी। इसके बाद ये मैथ चल रहा है, तो मैथ में भी देखो मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद सांख्यिकी आपकी कंप्लीट हो गई, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई। इस समय चल रही है आपकी निर्देशांक ज्यामिति और इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बाद बीजगणित। इसके बाद आपका मैथ भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटा करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें बेटा, आपका जो क्लास है वो क्लास क्या है, फर्स्ट ईयर AG। क्या है, 11 AG यानी फर्स्ट ईयर AG। और जो आपका सब्जेक्ट है वो आप पढ़ रहे हैं बेटा मैथ। मैथ में अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो देखिए, आप प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 18.2। प्रश्नावली 18.2 में बेटा निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में 18.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बेटा हम 16 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन तक, 1 से लेके 17 क्वेश्चन बेटा हमने सॉल्व कर लिए। तो इस वीडियो में हम 18वां क्वेश्चन, 19वां, 20वां और 21वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। देखो बेटा, सबसे पहले स्क्रीन पे मैं आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 18वें क्वेश्चन में देखो बिंदु दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। उसने निर्देशांक दिए हैं 5,3। ये बेटा 18वां क्वेश्चन है आपका। 5,3, 1,2 और दिया है 2,-2। इसके बाद है 6,-1। वो कह रहा है ये बिंदु दे रखे हैं और इसके बाद कह रहा है कि एक वर्ग के शीर्ष होंगे, सिद्ध करवा रहा है। एक वर्ग के शीर्ष होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, वो भी समझ लीजिए। वो कह रहा है जिनके निर्देशांक, यानी सिद्ध करो कि, वो आपसे क्या करवा रहा है बेटा, सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु जिनके निर्देशांक बेटा 18वां क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए 1 मिनट, कैमरे को थोड़ा सा, चलिए बेटा इधर लिख दे रहा हूँ। ये बेटा 18वां क्वेश्चन है आपका। कौन सा 18वां क्वेश्चन? कह रहा है सिद्ध करो कि बिंदु जिनके निर्देशांक 5,3, 1,2, 2,-2, 6,-1 है, एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे और आपको बना के दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है एक वर्ग के शीर्ष है, तो आप एक चित्र बनाओगे। आपको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, आपने दे रखा है 1, 2, 3, 4 बिंदु दे रखी है। सपोज दैट देखिए, मैं इसे A कहूँ, इसे B नाम दूँ, इसे C और इसे दे दूँ D, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे, B और D विकर्ण हो जाएगा। B और D आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये विकर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से A और C आपका विकर्ण हो जाएगा। अगर मैं A बिंदु की बात करूं तो A के बिंदु क्या हो जाएंगे बेटा, 5,3। अगर हम B की बात करें तो B के क्या, 1,2। आप लिख सकते हो 1,-1,-2। ये देखिए 1,2। C की अगर हम बात करें तो 2,-2, 2,-2। अगर हम D की बात करें तो 6,-1, 6,-1, ठीक है बेटे। अब एक बात बताओ, अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लिख लो।
आप सोल्यूशन इसका सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, माना ए बराबर कर लो आप, ए बराबर क्या करोगे 5,3, ए के बिंदु क्या है 5,3, कॉमा बी बराबर, बी के क्या है 1,2, 1,2, और सी के क्या है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2, -2, और अगर हम डी बराबर करें तो डी बराबर हो जाएगा बेटा 6, -1। अब आपका क्वेश्चन लगभग बन चुका है, ठीक है। आगे समझिए आप, देखो बेटा, अब देखो दूरी का आपको सूत्र पता होना चाहिए। दूरी का सूत्र क्या होता है समझो। दूरी का सूत्र होता है बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर चढ़ा दो आप ये रूट, अंडर रूट। तो बेटा ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। आप लिखोगे माना a, b, c, d इतने इतने बिंदु क्रमशः a, b, c हैं। क्रमशः क्या लिखोगे, क्रमशः a, b, c, d है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं बिंदु a, b को। किसे बेटा लेंगे, a और b को। आप देखो a ये है और b आपका ये वाला है। जब a ये है तो देखो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। a और b कह रहा था, क्या कह रहा था वो, a और b। तो a बिंदु ये है, b बिंदु आपका ये है। तो सीधे सीधे आपको देखो x2, तो x2 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका x1, और ये आपका क्या हो जाएगा x2। इसी प्रकार से ये आपका y1, और ये क्या हो जाएगा आपका y2, ठीक है। नहीं ये नहीं होगा, 1 मिनट, बिंदु गलत हो गए। देखो x2 और x1 है ना, तो आपका क्या होगा, x2 हो जाएगा आपका 1, ये तो है x2 हो गया आपका 1, ठीक है। इसी प्रकार से x1 है वो आपका क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से देखिए आपका है y2, तो y2 कितना हो जाएगा 2, 3, और y1 कितना हो जाएगा 1, यानी x1 y2 x2 y1, ठीक है। तो डायरेक्टली अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से आप वैल्यू लगाओगे, समझिए। देखो x2 की जगह कितना आ जाएगा आपका 1, माइनस, अब x1 है तो x1 की जगह क्या हो जाएगा आपका 5, इसका कर लो आप होल स्क्वायर। 1 मिनट रुकिए आप, चलिए देखिए सूत्र ही गड़बड़ में रख दिया, सूत्र हमने जो है वो गड़बड़ कर दिया। देखिए तभी तो गड़बड़ हो रहा था इसमें। सूत्र क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, और y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो x1 है वो कितना हो जाएगा आपका, x1 की जगह 1 हो जाएगा, और x2 की जगह कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार y1 है तो y1 की जगह कितना हो जाएगा, आप y1 में देखिए 3 हो जाएगा, और y2 में कितना हो जाएगा आपका 2। तो आप सीधे सीधे अब सूत्र रखोगे, सूत्र में वैल्यू पुट करिए। चलिए बेटे अब समझिए आपका, अब क्वेश्चन सही है। देखिए क्वेश्चन आपका ये बेटा, सिद्ध करो कि बिंदु जिनके निर्देशांक 5,3, 1,2, 2,-2, 6,-1 हैं, एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो आपने लिखा माना a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, और d बराबर इतना। तो क्रमशः ABCD ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने एक वर्ग लिया, वर्ग में a बिंदु आपने रखा 5,3, b बिंदु रखा 1,2, c बिंदु रखा 2,-2, और d रखा 6-1। आपका सूत्र जो होता है दूरी बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने लिया बिंदु a और b, अब a b लिया तो a में क्या हो जाएगा x1 5 और y1, x1 y1 और x2 y2। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
तो अब क्या होगा, देखिए क्या आ जाएगा, समझिए आप। देखो x1 की जगह कितना आएगा 5, इसके बाद क्या लगा है सूत्र में, देखिए आप माइनस, तो माइनस की जगह आप माइनस कर दीजिए, x2 की वैल्यू है 1 तो आप 1 कर दीजिए, इसका कर लो होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है, माइनस लगा है तो माइनस, y2 की वैल्यू कितनी है 2, इसका भी कर लीजिए होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर चढ़ा लो आप रूट। अब आप देखोगे 5 में से 1 गया आपका बचा 4, 4 का हो गया होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया बचा 1, तो 1 का कर लो आप होल स्क्वायर। अब आप देखोगे 4 चौक कितना होता है 16 और 1 एकम कितना होता है 1, 16 और कितना हुआ 17, अंडर रूट 17, ठीक है, अंडर रूट 17 आप कर सकते हो इकाई, अंडर रूट 17 इकाई। अब आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली, इसी प्रकार से हम निकालेंगे वर्ग की भुजा बी सी, यहाँ लिख सकते हो वर्ग की भुजा ए बी। अब आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली, इसी प्रकार हम बी और सी निकालेंगे, फिर सी और डी निकालेंगे, फिर डी और ए निकालेंगे, फिर हम विकर्ण निकालेंगे ए सी और विकर्ण बी सी बी डी, तब आपके पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम वर्ग की भुजा क्या ले रहे हैं बी सी। अब हम आगे निकालेंगे वर्ग की भुजा बी सी बराबर, अब आप बी सी में भी सीधे सीधे देखिए, BC में क्या हो जाएगा आपका x1 और y1 आपका ये हो जाएगा, x2 और y2 आपका ये वाला रहेगा। तो आपको मैं सीधे सीधे वैल्यू आप रखते रहा हूँ, ठीक है, आप समझते चलना। x1 तो देखो x1 की जगह क्या आ जाएगा आपका 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो सूत्र में देखो माइनस होता है तो माइनस आपने लगा दिया, y2 कितना हो जाएगा, y1 कितना होगा 2, तो आपने यहाँ 2 रख दिया, इसकी जगह कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। इसके बाद सूत्र में देखो y1 है तो y1 की जगह कितना आ जाएगा आपका, y1 की जगह 2, और सूत्र का क्या है माइनस, और यहाँ माइनस का 2 दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2। अब आगे देखोगे कि देखो 2 में से 1 है ये, और 1 में से माइनस के 2 में से 1 प्लस का घटा दो तो कितना बचेगा, माइनस का आपका 1 बचेगा, इसका कर लो आप होल स्क्वायर प्लस 2 2 कितना हुआ 4, 4 का कर लो आप होल स्क्वायर, इसके ऊपर चढ़ा दो आप रूट। देखो इसका अब अगर आप 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस का 1, 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16, अब अंडर रूट 16 और 1 कितना हुआ अंडर रूट 17, इसका भी कितना आया 17, यानी ए बी की जो भुजा आई है, वर्ग की भुजा ए बी जो है ए बी का मान आया 17 इकाई, और वर्ग की भुजा बी सी का भी आया 17 इकाई। अब बेटा हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब बेटा आगे हम जो सॉल्व करेंगे वो लेंगे वर्ग की भुजा सी डी, क्या वर्ग की भुजा सी और डी, आप सी और डी को लीजिए, सी बिंदु ये है और डी आपका ये है, तब सी और डी को लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, रूल में सीधे सीधे रखिए, x1 की वैल्यू हो जाएगी सी में 2, तो आपने 2 रख लिया, यहाँ सूत्र में माइनस है तो आप माइनस कर लो, यहाँ देखो 6 आ गया x2 की जगह, x2 है तो कितना आ जाएगा आपका 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर लो, प्लस है तो प्लस, y1 की वैल्यू है देखो -2, यहाँ पे देखो माइनस का 2, और जो y2 है y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, अब यहाँ माइनस है वहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर। अब समझो आप देखो ये 6 माइनस का है 2 प्लस का है, तो माइनस के कितने बचेंगे 4, 4 का कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस लगाए तो प्लस लगा लो, माइनस के 2 है प्लस का 1 है तो किसका बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ लिखो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब आप समझो 4 चौक कितने हुए आपके 16, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 एकम 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 16 और 1 कितने हुए 17, 17 इकाई, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने वर्ग की भुजा सी डी भी निकाल ली, इसके बाद हम निकालेंगे वर्ग की भुजा डी और ए, डी और ए, तो आप लिखो वर्ग की भुजा क्या लिखोगे आप डी ए। अब आप डी में देखो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। अब आप समझो देखो सीधे सीधे आप वैल्यू रख लो, x1 की जगह क्या आ जाएगा आपका 6, तो 6 रख लो, सूत्र में देखिए माइनस है तो आपने माइनस रख लिया, अब x2 तो x2 कितना हो जाएगा आपका 5, तो आप 5 रख लो,
इसका कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब आप देखिए x2 वो बाई वन कितना आ जाएगा माइनस का 1, बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, इसका कर लो आप होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे 6 में से 5 गया तो प्लस का कितना बचा 1 का कर लो होल स्क्वायर प्लस। अब आप देखोगे माइनस का 3 और एक माइनस का, माइनस के 3 माइनस का 1 कितना हुआ माइनस के 4, आप रखोगे यहाँ माइनस के 4 का क्या करोगे आप होल स्क्वायर। तो आप देखोगे कि भाई एक एकम कितना हुआ 1 प्लस 4 चौक कितना हुआ 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 16 और 1 कितना हुआ 17, अंडर रूट 17 इकाई ये भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखिए क्या निकाला, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए बी की भुजा निकाली और बी सी की भुजा निकाली, सी डी की भुजा भी निकाल ली और हमने ये डी ए की भुजा भी निकाल ली। अब हम निकालेंगे बेटा विकर्ण, विकर्ण क्या ए सी निकालेंगे और विकर्ण बी और डी को निकालेंगे। तो बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अब बेटे निकालोगे आप विकर्ण, विकर्ण ए सी निकालिए, विकर्ण ए और सी, सूत्र आपका वही रहेगा। अब ए में देखो ये हो जाएगा आपका x1/1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। तो डायरेक्टली मैं वैल्यू रख देता हूँ, x1 की जगह कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस x2 की जगह कितना हो जाएगा आपका 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस लगाया तो प्लस, y1 की जगह कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो सूत्र में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो इसलिए यहाँ रखो माइनस का और यहाँ भी रखो किसके माइनस के 2 का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब देखो क्या बचा, क्या कैसे करके क्वेश्चन बना, 5 में से 2 गया माइनस, आपका बचा 3 का कर लो होल स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस का आपका 3, ये आपका माइनस का है। ठीक है, सबसे पहले रखो आप ये ब्रैकेट लगाओ, ये रखो 3। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस, प्लस के कितने हो गए आपके 2 का कर लो, अब इसका कर लो होल स्क्वायर। सही है, अब आपके समझ में आ गया होगा, 3 3 कितना होता है 9 प्लस 3 2 5 और 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 25 और 25 और 9 कितने हुए 34, 25 और 9 कितने हुए बेटा 34, तो अंडर रूट आप लिख सकते हो 34 इकाई। क्लियर, इसी प्रकार से हमने विकर्ण AC निकाल लिया। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD। क्या निकालेंगे बेटे, विकर्ण B और D, विकर्ण B और D, ये हो जाएगा आपका x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। तो आप समझिए, देखो बेटे x1 की जगह कितना हो जाएगा आपका 1, तो आप 1 रख लो, माइनस है सूत्र में तो माइनस, x2 की जगह कितना हो जाएगा आपका 6, तो आप 6 रख लो, इसका कर लो बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगाए तो आप लगा लो प्लस। अब आप देखोगे कि भाई y1 कितना है आपका 2 हो जाएगा, B और D निकाल लेना, तो y1 कितना 2, आप 2 रख लो। अब देखोगे कि एक तो ये माइनस का है, सूत्र का माइनस है, तो आप सूत्र का माइनस बाहर रहने दो। ठीक है, और माइनस का कितना है 1, तो माइनस का 1 कर लो यहाँ पे, इसका कर लो होल स्क्वायर। आपने देखा भाई 6 में से 1 गया, 6 माइनस के 1 प्लस का है, तो बचा आपका माइनस का 5 का कर लो होल स्क्वायर। ये देखो 2 है तो 2 को आप बाहर रख लो, ये ब्रैकेट में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा आपका ये 1, इसका कर लो आप होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे, अब आपने देखा, देखिए जब प्लस का हो गया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ आप प्लस का साइन लगा सकते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाओगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 2 + 1 बन गया, इसका आप कर सकते हो होल स्क्वायर। आप देखोगे 5 कितना होता है 25, 25 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 और 1 3, 3 3 कितना होता है 9, कितना होता है 9। अब अंडर रूट 25 और प्लस 9 कितना होता है 34 इकाई, ये आ गया आपका बेटा 34 इकाई। अब आपने देखिए क्या देखा, आपने देखा कि जो ये चतुर्भुज बन गया आपका, आपने देखा कि चतुर्भुज की भुजाएं, चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, इसकी चारों भुजाएं A, B, C और D चारों भुजाएं बराबर हैं।
क्यों चारों भुजाएं बराबर हैं? क्योंकि चारों भुजाओं की वैल्यू कितनी आई थी? 17 इकाई। आपने देखा चारों भुजाओं की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बेटा? 17 इकाई। चलिए इधर लिख दे रहा हूँ, बिंदु ए, बी, सी और डी चारों की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 17 इकाई। तो ये तो बराबर है, ठीक है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। अच्छा विकर्ण देखो, तो विकर्ण में आपने क्या देखा भाई? ए और सी, बी और डी विकर्ण भी दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ देखो विकर्ण क्या आया? पहला AC की वैल्यू आई है 34 इकाई अंडर रूट में, और BD की क्या आई? 34 इकाई। तो बेटा विकर्ण भी इसके बराबर है, इसलिए क्या है ये एक वर्ग है। अब बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर। चलिए बेटे 19वें क्वेश्चन को समझिए। 19वां क्वेश्चन पहले आपको बोर्ड पे लिखता हूँ। 19वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो, क्या कह रहा है बेटा? सिद्ध करो कि बिंदु 10, 5, 5, 10, 5, 10, -5, 0, इसके बाद दे रखा है 5, -5, वो 0, -5 ये दे रखी है। फिर आगे कह रहा है एक आयत के शीर्ष है, एक आयत के शीर्ष है, ठीक है। तो चलिए बेटा ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक चित्र बना लीजिए आयत का। आयत में आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो बिंदु में इसे ए ले रहा हूं, इसे बी, सी और डी। अगर मैं ए के बिंदु मानूं तो ये हो जाएगा 10, 5, और बी का बिंदु मानूं तो 5, 10। सी के बिंदु की बात करें तो -5, 0, और डी की बात करें तो 0, -5। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आप यहाँ से ए शुरू कर सकते हो, आप यहाँ से ए शुरू कर सकते हो, आप कहीं से भी शुरू कर लो, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे आप लिखोगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्व करते हैं बेटा। सीधे सीधे लिखोगे आप, मान लो बिंदु 10, 5, 5, 10, -5, 0, 0, -5 क्रमशः ए बी सी डी है, क्रमशः ए बी सी डी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, बिंदु लेना है पहले बेटा ए बी। क्या लेना है? ए बी। तो बेटा सूत्र तो आपको पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपका सूत्र है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बिंदु ए और बी, ठीक है। अब हम ए बी को सॉल्व करेंगे। तो ए बी में देखिए ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, समझ गए। तो इसी प्रकार से लिख दे रहा हूँ, चलिए x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो x1 की जगह कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस x2 की जगह कितना हो जाएगा आपका 5, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा लो। y1 की जगह 5 और y2 की जगह कितना है -10, इसका कर लो आप होल स्क्वायर। आप देखोगे 10 में से 5 गया, कितना बचा आपका 5, तो 5 का कर लो बेटा होल स्क्वायर, प्लस लगाया तो प्लस। अब 10 में से 5 गया तो माइनस का कितना बचेगा 5, माइनस का 5 का कर लो होल स्क्वायर। अब आप देखोगे कि भाई 5 25 होता है और प्लस ये भी हो जाएगा 5 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 25 25 कितना हुआ आपका 50। अब अंडर रूट 50 में को आप किस प्रकार से लिखोगे, 5 25 दूनी 50, यानी 5 रूट 2 ले सकते हो, 5 25 दूनी 50, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब हम लेंगे बेटा बी और सी, बी सी क्या लेंगे, बी सी। अब जब आप बी सी लोगे तो बी सी में देखिए ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है।
तो आप समझिए x1 कितना हो गया आपका 5, तो आप 5 रख लो, माइनस, अब देखिए x2 कितना हुआ माइनस का 5, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो गया आपका 5, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस। अब देखो आप ये y1 है, y1 की वैल्यू देखिए कितनी है 10, ठीक है, और y2 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 का होल स्क्वायर, रूट चढ़ाओ, ये हो गया आपका 5 और 5 10, ठीक है, 5 और 5 10, 10 का क्या हो जाएगा आप होल स्क्वायर करिए, और 10 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 10 का भी होल स्क्वायर। अब देखोगे आप 10 दशावन कितना होता है 100, प्लस 10 दशावन कितना होता है 100, और 100 कितने हो गए आपके 200, 200 को आप कैसे लिख सकते हो 10 दशावन 100 दूनी 200, यानी लिख सकते हो 10 रूट 2, 10 दशावन 100 और दूनी 200, ठीक है। इसी प्रकार अब आप लीजिए सी और डी, सी ये है डी ये है, तो आप सी और डी लोगे तो सी डी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। तो आप सी डी को ले लीजिए आप, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा देखिए x1 कितना है माइनस का 5, तो आप माइनस का 5 रख दो, ठीक है, और आपका जो x2 है वो कितना है 0, तो माइनस का आप 0 रख दो, इसका कर लो होल स्क्वायर। अब आप देखोगे y1, तो y1 कितना है 0 है, तो आप 0 रख लो, इसके बाद y2 है, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, ये देखिए माइनस का 5, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर दे रहा हूँ, इसका कर लो आप होल स्क्वायर और रूट चढ़ा लो आप। यहाँ देखोगे भाई माइनस के 5 में से 0 गया तो बचा आपका माइनस का 5, और यहाँ भी 5, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर कर दो आप, माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। आपने देखा भाई पचम कितना होता है 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बार गुणा होगी तब, और पचम कितना होता है 25, तो 25 25 कितना हुआ 50, 50 को हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, पचम 25 दूनी 50। अब हम निकालेंगे डी और ए, क्या निकालेंगे डी ए, तो जब हम डी और ए निकालेंगे तो देखिए बिंदु भी हम चेंज कर ले रहे हैं, डी और ए, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, अब ए में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डी ए को सॉल्व करते हैं। देखिए x1 की वैल्यू देखिए आप 0 दिखा रहा है डी में, तो 0 रख लो, और x2 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 10, तो आप यहाँ 10 रख लो, इसका कर लो आप होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब आप y1 की वैल्यू देखिए, y1 की वैल्यू दिखा रहा है माइनस का 5, तो आप माइनस की 5 रख लो। अब देखिए यहाँ पे सूत्र में क्या रखा है माइनस, और y2 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 5, तो आप माइनस का कितना रखोगे 5, आप माइनस का 5 रख लो, और इसका भी कर लो होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे 0 में से 10, जब 10 में से 0 हो जाएगा तो आपका 10 ही बचेगा, तो इसका कर लो आप 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब ये हो जाएगा माइनस के 5 यानी माइनस का कितना हो जाएगा 10, तो बेटा माइनस का 10 का कर लो आप होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया आपका 10 दशावन 100 प्लस 10 दशावन 100, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 10 दशावन 100, और 100 कितना हुआ 200, तो 200 को आप क्या लिख सकते हो, 200 को आप क्या लिख सकते हो भाई 10 दशावन 100 दूनी 200, 10 रूट आप 2 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो बेटा 10 रूट 2 लिख सकते हो। अब आपने देखा, देखो बेटा आप देखोगे ए बी आपने देखा, और देखा सी और डी, यहाँ देखो ए और बी सी और डी, इन दोनों की भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। इसी प्रकार बी सी 10 रूट 2 आया है, और डी ए इसका भी 10 रूट 2 आया है। देखो बी और सी, आप देखोगे बी और सी डी और ए बराबर आया है, यानी आयत का मतलब ये होता है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, और ये भुजा बराबर होगी। इसमें आमने सामने की जिसमें भुजा बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा आपका आयत कहलाएगा। तो बेटा इस प्रकार से हमने डी ए निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए और सी यानी विकर्ण, क्या निकालेंगे विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी।
इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा चलते हैं अब आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने बेटे लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे अब हम विकर्ण लेते हैं ए और सी। क्या? ए सी। चलिए ए और सी को निकालते हैं। तो अब हम लेंगे ए और सी। तो देखिए ए सी में क्या होगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका y1, और ये देखिए आपका हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। तो देखिए x1 आपका कितना हो जाएगा 10, तो आप 10 रख लो, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस ही रहेगा बेटा, ये माइनस है। और इसके बाद x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, प्लस का 5, इसका कर लो होल स्क्वायर, प्लस अब y1, तो y1 देखा आपने 5 है तो आप 5 रख लो, माइनस लगाए तो माइनस, अब y2 कितना है 0, तो आप 0 रख लो, इसका कर लो आप होल स्क्वायर। 10 और 5 कितना हुआ आपका 25, 25 का आप करोगे होल स्क्वायर, नहीं 10 और 5 15 होता है ना, 15 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 ही रहेगा, तो ये कर लो 5 का होल स्क्वायर। तो 15 का होता है 15 होता है आपका 225, और 5 कितना हुआ 25, 225 और 25 कितना हुआ 250, यानी 250। कितना हुआ बेटा 250। अब 250 को आप रूल में किस प्रकार से लिख सकते हो बताओ, किस प्रकार से लिख सकते हो? 25 25 दशावन 250 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो 25 दशावन 250, 5 रूट 10 लिख सकते हो। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे बी और डी। विकर्ण ले लो आप बी और डी। बी डी को सॉल्व करोगे तो देखो, अब आप इसे मानोगे आप x1 और y1, और इसे मानोगे आप x2 और y2। ठीक है, अब आप समझो x1 की कितनी हो जाएगी आपकी 5, तो आप 5 रख दो, माइनस है तो माइनस, अब x2 देखो कितना है, x2 है आपका उसमें 0, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 देखो कितना है बेटा, y1 है आपका 10, तो आप 10 रख लो, यहाँ है आपका सूत्र में है माइनस, और ये है माइनस का 5, तो माइनस का 5 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, इसका कर लो होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 5 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 25, और ये हो गया 15 15 225। अब 225 और 25 आपका कितना हुआ 250, यानी 250 आया। अब 250 को लिख सकते हो 5 अंडर रूट 10, 5 25 दशावन 250। अब आप यहाँ समझोगे, देखो विकर्ण जो AC है और BD है, इनकी भी दोनों के मान जो है बराबर आए हैं। देखो 250 इसका आया और 250 ही आपका BD का आया। तो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो, नीचे आप लिख सकते हो यहाँ पे AB बराबर CD और BC बराबर DA, और AC बराबर क्या लिख सकते हो आप, AC बराबर B और D। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि देखो बेटा AB और CD आपस में क्या है, समान है। AB और CD आमने सामने की भुजा ये भी समान आई थी, कितनी आई थी आपकी, आपकी आई थी AB और CD 5 अंडर रूट 2 आई थी, इसकी आई थी 5 अंडर रूट 2, 5 25 दूनी 50 आई थी। इसी प्रकार BC और DA ये आपस में क्या है, बराबर है। BC देखो B ये है, C आपकी ये है, A ये है, D ये है, ये भी आपस में आपकी क्या आई थी, बराबर आई थी। कितना आया था आपका BC और DA, ये आई थी 10 अंडर रूट 2, 10 दशावन 100 दूनी 200, ये आया था। इसी प्रकार आपने देखा AC और BD विकर्ण भी इनके बराबर आए हैं। देखो इसलिए AC बराबर क्या है, BD आपस में बराबर है। कितना आया बेटा, अंडर रूट 250, यानी 5 रूट कितना हो जाएगा 10, 5 रूट 10, ये देखो बराबर आया।
तो आप सीधे सीधे नीचे क्या लिख सकते हो भाई, ए बी सी डी एक आयत के शीर्ष हैं। ए बी सी डी किसके शीर्ष हैं? एक आयत के शीर्ष हैं, जिनकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी है? 10√2 और 5√2। ये देखिए 10√2 और 5√2, ये लिख सकते हो आप। समझ गए? तो बेटा देखिए आपको बता दें कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए बेटा इस वीडियो को मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। अभी तक आपने 18.2 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं इससे पहले के, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट से आप चैप्टर बाय चैप्टर मैथ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, आपको अच्छी लगी, समझ में आपको आया या नहीं आया, बेटा इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।